हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आरपीएफ का एग्ज़ाम आपको पता है या तो फरवरी एंड के अंदर होगा या जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है क्योंकि आपका जो अप्लीकेशन स्टेटस है वो आ चुका है। अब कोई भी डाउट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है वो लेट हो सकता है या इस तरीके से कुछ भी उसके अंदर चेंजमेंट हो सकता है। दूसरा, वैकेंसी के ऊपर बात कर रहे थे कि सर क्या वैकेंसी है वो बढ़ सकती है। देखो भाई, उसकी भी संभावना बहुत ही कम है कि आपकी वैकेंसी है वो बढ़ी हुई देखने को मिले। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अगर वो भी करके चले जाओगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको पता है 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसके अंदर 50 नंबर की आपकी जीएस है वो रहने वाली है और 35 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 35 का मैथ होगा। सबको पता है कि जो रीजनिंग है उसमें सभी 28, 30, 32 का स्कोर है वो 100% कर लेंगे। ठीक है, जिसने एक दो बार भी रीजनिंग कर रखी है वो आसानी से कर लेगा स्कोर इतना। तो 35 में से 32 का, 30 का, 33 का और 35 में से 35 भी हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन हमारे सब्जेक्ट हैं वो हो जाते हैं जीएस वाला पोर्शन और हमारा मैथ का सेक्शन। ठीक है, अगर मैथ अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आप लोग कहाँ से कर सकते हो। फ्री के अंदर फ्री क्लासेस देखकर आप मैथ के अंदर स्कोर कर सकते हो। सेम आपका मैं जीएस के मेन टॉपिक्स बताऊंगा और उन टॉपिक्स को कहां से कर सकते हो उस चीज के बारे में बताऊंगा। इस टाइम पर जो ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएगा ना उसका स्कोर इंप्रूव भी होगा और वो फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएगा भाई। ठीक है, इस टाइम पर मॉक लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने मॉक लगाने हैं। मॉक कहां से लगाओगे? आप मॉक लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। 351 रुपए के अंदर रिपब्लिक डे का ऑफर चला हुआ है। 351 में कब मिलेगा? जब मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWAL। ठीक है, तो आपको 20% का जो डिस्काउंट है, जो छूट है वो मिल जाएगी। ईयरली पास मिलेगा, आप अनलिमिटेड हर तरह के एग्जाम के आप मॉक है वो लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पेन कॉपी उठा लो और जीएस के जो मेन टॉपिक हैं उनको आप नोट डाउन कर लो। ये 100% आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आज के टाइम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं आधुनिक भारत से। ठीक है, तो आधुनिक भारत के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे सारे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ये टॉपिक बताने का क्या फायदा है? आपको एक टारगेट मिल जाएगा और उस टारगेट को जब आप अचीव करोगे, उस टारगेट को लेके आप चलोगे तो आपके अंदर जरूर इंप्रूवमेंट होगी क्वेश्चंस को लेके। जीएस, स्पेशली जीएस के अंदर तो आपका जो स्कोर है वो 100% इंक्रीज होगा डेफिनेटली। दूसरा, जितने भी युद्ध हैं, युद्ध से रिलेटेड हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। ठीक है, तीसरा, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, ठीक है, जितने भी आपके फोक डांसेज हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड 100% एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आप नॉर्थ ईस्ट साइड का हो, ठीक है, या फिर आपका जनरली साउथ से, कर्नाटक का, कोई आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु के, इस तरीके के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है और इस बार भी आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, स्पेशली मैं कह रहा हूं कि आपको साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेमस फेमस मंदिर हैं, ठीक है, वो सारे सारे मंदिर आपको जरूर आने चाहिए भाई। ठीक है, उसके लिए मैं बुक भी बता दूंगा। बुक दो ही हैं, एक तो पिनेकल की बुक ले आओ या फिर एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण बुक है। इन दोनों से आपके जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है, और उसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, कि 103वां, 109वां, ठीक है, इस तरीके से जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं लेटेस्ट, उनको आपका मतलब 100 के बाद के जितने भी संविधान संशोधन है वो आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है,
फिर है सिंधु घाटी सभ्यता से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया गया था, ठीक है, उसकी विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है 2011 की जनगणना से, ठीक है। और जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं, तो साइंस को अलग से कर लेना, रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। कोई भी डिजीज से रिलेटेड है, विटामिन से रिलेटेड है, ठीक है, और कोई नॉर्मल सी क्रिया है जैसे, ठीक है, रिएक्शंस हैं कि इसमें ये मिला दिया तो क्या बनेगा, इस तरीके से नॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं। और मानव रोग है जितने भी, जैसे मैंने डिजीज बता दिया, ठीक है, उस तरीके से। मुख्य योजनाएं, जो अभी योजनाएं चली हुई हैं, कोई फेमस किसी स्टेट की योजना है, ठीक है, वो चीज़ें वो आपकी करंट अफेयर के अंदर भी कवर हो सकती है। करंट अफेयर आपको एटलीस्ट 7 से 8 महीने का तो करके चलना भाई। उपाधियां दी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और राजधानी व उनकी मुद्रा, ये आप कर सकते हो उत्कर्ष क्लासेस से, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस से आप अलग से सेपरेट वीडियो है वो उनकी मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी इंडेक्सेस हैं उनका जो भारत के अंदर, भारत की जो रैंक है इंडेक्सेस के अंदर, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और नोबेल प्राइज से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन है, इनसे क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका जीएस का। जीएस के अंदर आप करंट अफेयर करो, स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने ये आपके अलग अलग इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। अब मैं मैथ के बारे में बताऊंगा कि मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं और कहाँ से कितना उनका वेटेज है वो रहता है। मैथ के जो टॉपिक है वो नोट डाउन कर लो। नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थमेटिकल फंक्शन, ठीक है, जिस जो रीजनिंग के अंदर भी आता है और मैथ के अंदर भी आता है, लेकिन आपका जो पैटर्न होता है रेलवे का उसमें ज़रूर पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन। परसेंटेज से जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो चैप्टर हो जाता है वो परसेंटेज ही हो जाता है, तो आप परसेंटेज से ज़रूर स्टार्ट करो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन दोनों से ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस और पार्टनरशिप से और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज से और एज से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बोट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बोट एंड सिस्टम वाले, और परसेंटेज से और नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है भाई। इनको आप कहाँ से कर सकते हो, आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। फ्री में आपकी क्लासेज है वो मिल जाएगी। और अलग से कहाँ से कर सकते हो, साहिल खंडेलवाल सर हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट दे रखी है वाई5 स्टडी पे जो पढ़ाते थे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप फ्री में कंटेंट है इन टॉपिक्स का वो आसानी से आप लोग कर सकते हो, और जो अपना स्कोर है वो 85 से 90 के बीच में लेकर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपका स्कोर 80-85 भी आ जाता है ना मॉक के अंदर, ठीक है, और अगर आप फिजिकल निकाल देते हो तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसमें जितनी आपकी पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी आपका फिजिकल है, ठीक है। अगर आप फिजिकल निकाल देते हो और फिजिकल के अंदर आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन है वो तकरीबन आप ये समझो कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, साथ में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। ये कह रहे ना 90-95 में लिस्ट आई, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका 80 भी स्कोर आ गया ना और आपने फिजिकल निकाल दिया तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, 8वां वेतन आयोग लग चुका है, लगने वाला सॉरी, ठीक है, 2026 से उसकी घोषणा हो चुकी है। तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक 15,000 20,000 के आसपास आपकी ज़रूर बढ़ जाएगी।
तो अच्छी खासी सैलरी आपकी हो जाएगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत जाने दो। बाकी आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हो, दिल्ली को व्लॉग के नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और मेरे को इंस्टा आईडी दिल्ली को व्लॉग के नाम से इंस्टा आईडी है, आप उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।